ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कार्य जो प्रातःकाल उठकर यदि आप करते हैं तो इससे आपको बिना किसी पूजा पाठ के भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, हम अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। इसके अलावा हम कई प्रकार के उपाय, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं ताकि हमारी आर्थिक स्थिति संभल जाए और हम अपने जीवन को सुविधादायक, आरामदायक बना सकें। लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो पाता या फिर धन आगमन होने के बाद भी वह धन व्यर्थ में ही खर्च हो जाते हैं और हमारा सोचा हुआ कार्य नहीं हो पाता है। इसे ही कहते हैं घर की बरकत चली गई। कई बार लोग कहते हैं ना कि घर की बरकत चली गई। तो घर में बरकत हो, आप जो भी धन लाते हैं उस धन से आपकी वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूर्ण हो और भविष्य के लिए भी आप कुछ जोड़ कर रख पाएँ। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि घर में बरकत हो, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करें। इसके लिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे नियम बताने वाली हूँ जो आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अगर करते हैं तो इतना करने मात्र से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी के हम कई रूप देखते हैं, जैसे कि गौ माता को भी हम माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं। तुलसी जी को लक्ष्मी जानकर हम इन्हें घर के आंगन पर लगाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। साथ ही घर में जो गृहिणी होती है, घर की जो मुख्य महिला होती है, इन्हें भी घर की लक्ष्मी ही कहा जाता है। धरती माता को भी हम माता लक्ष्मी का ही स्वरूप जानते हैं। तो लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं और बिना लक्ष्मी को प्रसन्न किए व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को आप किस प्रकार से सदैव अपने घर में स्थायी रूप से वास करा सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहला आप यह नियम बना लें कि जब आप प्रातःकाल जगते हैं, जब जगते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी जगते हैं और आप इस कार्य को कर लेंगे। जागने का भी देखिए, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे हर एक प्रत्येक के नित्य के जो हम कर्म करते हैं उनके भी समय और नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमें अलग से और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे जीवन वैसे ही सुखमय बीतेगा। लेकिन यदि हम इन नियमों का खंडन करते हैं, इन नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। तो इनमें से पहला नियम है सूर्योदय से पहले जाग जाएं और जागने के बाद जैसे ही आप बिस्तर पर से नीचे उतरते हैं, ज़मीन पर पैर रखते हैं, तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले आप जैसे ही आप जागते हैं अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करें। कहा जाता है कि हाथ की हथेलियों में भगवान विष्णु, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जो भी आपके आराध्य है पहले उनका ध्यान करने के बाद अपनी हथेलियों के दर्शन करें। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करने के पश्चात ही इन पर आपको अपना पैर रखना चाहिए। इस नियम को यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है वह आप स्वयं ही अनुभव कीजिएगा और हमें बताइएगा। अब दूसरा कार्य आपको प्रातःकाल जगने के बाद क्या करना है, आपके घर में जो भी बासी पानी है यानी कि जो कल का भरा हुआ पानी है इसे बर्बाद नहीं करना है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जितना ज़्यादा आप जल बहाते हैं, जितना पानी बर्बाद करते हैं उतना ही ज़्यादा धन का नाश होता है। तो जो बासी पानी है इसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। इसके अलावा आप जो गमले आपने लगाए हैं या पेड़ पौधा आपके घर के आसपास है उसमें आप बासी पानी डाल दें। इससे हमारा बुद्ध मजबूत होता है और हमारी बुद्धि बढ़ती है। इसके अलावा प्रातःकाल आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है इसे आप खोल कर रखें, इसे बंद ना रखें। और इसे खोलने के बाद जैसे आप जागते हैं, जागने के बाद घर का मेन जो डोर है इसे खोलने के बाद इसमें पानी का छिड़काव करें। इसके बाद आप अच्छे से घर की सफाई करें। सूर्योदय होने से पहले यानी कि बहुत ज़्यादा धूप निकल जाए इसके बाद यदि आप प्रातःकाल का वो झाड़ू लगाते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इससे धन का नाश होता है। इसीलिए हमेशा सूर्योदय होने से पहले ही आपको घर में
झाड़ू लगाकर घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये कार्य आप नियम बनाकर प्रत्येक दिन करें। इसके अलावा जब आप मान लीजिए प्रातःकाल बहुत से लोगों को आदत होती है चाय पीने की, तो जब तक आप स्नान ना कर लें तब तक आप चाय बनाना तो दूर, आपको चूल्हे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि रात्रि को जब हम सोते हैं, इसके बाद प्रातःकाल जब हम जागते हैं तो हमारा शरीर अशुद्ध रहता है और अशुद्ध अवस्था में कभी भी रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, रसोई के चूल्हे को नहीं छूना चाहिए, ना ही भोजन तैयार करना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। बिना स्नान किए यदि भोजन तैयार किया जाता है तो इस भोजन को ग्रहण करने से परिवार में लोग अक्सर बीमार भी रहते हैं, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सही नहीं माना जाता है। अगला नियम, जैसे आप प्रातःकाल सोकर उठते हैं, कई लोगों की आदत होती है सोकर उठे और अपने काम में लग गए और बिस्तर वैसा का वैसा रहता है, बिस्तर में सिलवटें लगी रहती हैं। इस प्रकार का बिस्तर नकारात्मकता लेकर आता है, इसलिए जागने के बाद अपने बिस्तर को व्यवस्थित तरीके से रखें। तो दोस्तों, प्रातःकाल जागने के बाद आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल जैसे ही जागते हैं अपने इष्ट का ध्यान करें, धरती माता को प्रणाम करें, इसके बाद धरती पर पैर रखें। पानी का जो आप बहाव है थोड़ा कम करें, पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें। इसके अलावा घर को सूर्योदय होने से पहले अच्छे से साफ़ कर लें, घर के मुख्य द्वार को खोल कर रखें। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, स्नान के पश्चात आप किचन में प्रवेश करें। इन बातों का ध्यान रखने से कभी भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं होती हैं और इससे माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव घर में बनी रहती है। यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम जीवन में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं।